Hello friends, this video is about class 9 social science quiz अभ्यास 28 to 20 अगस्त to 3rd सितंबर। ओके, ये क्लास 9 की बना रही हूँ, सोशल साइंस यानी सामाजिक की। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिशेष क्या है? अधिशेष, देखो अधिशेष के पीछे एक वर्ड है शेष, ठीक है, जो अधिक शेष रहता है। तो अब देखो इससे सीधा सीधा है कि ऐसा जो अपनी उत्पादन है जो पूर्ति होने के बाद बच जाए, क्या होता है? पूर्ति हो गई उसके बाद भी बच गया है ना, वो क्या कहलाएगा? अधिक शेष, अधिशेष। अतिरिक्त उत्पादन जो पूर्ति के बाद बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिशेष। तो अपना आंसर हो गया नंबर 1। ओके, अधिशेष शब्द का अर्थ समझ में आया? जो अधिक शेष रह जाता है पूर्ति के बाद। किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो किसान है वो अपनी जितनी भी बचत का प्रयोग है, पहले खेती करते, कृषि करते हैं, और कृषि के बाद जो भी उनका जो बचत हो जाती है, जो भी बच जाता है, उसका उपयोग गैर कृषि, मतलब खेती के अलावा जो काम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैर कृषि, ठीक है, तो उसमें प्रयोग करते हैं। आंसर हो गया नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, किसका उपभोग उत्पादन से कम होता है जिसके कारण उनके पास अधिशेष ज़्यादा बचता है? ठीक है, किसका उपभोग उत्पादन से मतलब क्या है? जैसे अपन ने इतना उत्पादन किया और इतना ही पूरा अपन खा गए, यानी ये उत्पादन था और ये पूरा अपन ने उपभोग कर लिया। तो ये होता है छोटे किसानों के साथ। छोटे किसान क्या करते हैं? छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे एरिया होते हैं, तो इस पूरे में इन्होंने उत्पादन किया और ये पूरा इन्होंने उपभोग कर लिया, मतलब यूज़ कर लेना। उपभोग करना मतलब काम में ले लेना। और बड़े किसान क्या होते हैं? उनके पास जैसे इतनी ज़मीन है तो इतना उत्पादन किया, उसमें से इन्होंने क्या किया? इतना सा यूज़ किया, जितना ये कर रहे हैं उतना ही ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये इन्होंने यूज़ करा, तो इनके पास क्या हो गया? ये अधिशेष बच गया। ये क्या बच गया? अधिशेष। समझ में आ गया? तो किसके पास होता है ये काम? बड़े किसानों के पास। तो अपना आंसर आ जाएगा बड़े किसानों के पास, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कृषि क्रियाएं क्या है? ऐसी क्रियाएं या ऐसे काम जो गैर कृषि है, जिसमें खेती नहीं होती है। देखो, दुकान खोलना है तो क्या दुकान खोलने के लिए आपको क्या खेती करनी पड़ती है? नहीं। जो किसान है वो अपना काम करता है खेती का, आप दुकान गैर कृषि क्रिया काम है। परिवहन करना, आना जाना है ना, कहीं पे एक जगह से दूसरे स्थान पर आना जाना, तो ये भी गैर कृषि का काम है, जिसमें कृषि का कोई नहीं है। डेयरी उत्पादन, डेयरी मतलब डेयरी के काम में क्या आता है? दूध, ओके, दूध, छाछ, ठीक है, दही, ओके, पनीर, ये सब क्या होंगे? डेयरी उत्पादन। इसमें कहीं भी कृषि से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं है, है ना, तो कहीं भी कृषि का नहीं है, तो ये तीनों क्या है? गैर कृषि कार्य हैं, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है? गैर कृषि कार्य। समझ में आ गया आपको? गैर कृषि क्रिया में हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में कुल परिवारों की संख्या। पालमपुर जो गांव बता रखा है चैप्टर में, उसमें कुल परिवार कितने हैं? उसमें है कुल परिवार उसमें कितने हैं? 450। कितने हैं? 450, 450, ओके, इतने हैं, ठीक है, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्पादन के कितने कारकों का प्रयोग करके भूमि में गेहूँ पैदा किया था? ठीक है, गेहूँ पैदा करना है तो क्या क्या कारक या कौन कौन से तरीके आप प्रयोग करोगे? देखो, आप बुआई तो करोगे ही करोगे, बोना तो पड़ेगा बीज, ठीक है, सीड आपको डालने पड़ेंगे ना बीज, उसके बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी यानी इरिगेशन, यानी आपको पानी देना पड़ेगा उसको, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी कटिंग भी करनी पड़ेगी, काटना भी पड़ेगा, है ना, तो यानी ये सारा प्रोसेस होता है। कौन कौन से कारक होते हैं? ये तीनों प्रोसेस होते हैं, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी। जब सभी होंगे तो सभी लगाना है। किसान अपनी बचत का उपयोग किन कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं? उनकी अगर बचत हो जाती है, ठीक है, जैसे किसान का उसमें बच गया, अधिशेष बच गया, आपको समझ में आ गया ना कि अधिशेष बच गया, तो अधिशेष है तो वो क्या करेंगे? या तो वो डेयरी खोल लेंगे, या पशु खरीद लेंगे, या ट्रक खरीद लेंगे, या ट्रैक्टर खरीद लेंगे, कुछ भी साधन खरीद लेंगे, या दुकान खोल लेंगे, यानी ये तीनों काम वो करते हैं। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन है तो ये तीनों कर सकते हैं ना, है ना, कुछ बचने के बाद, तो उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तेजपाल सिंह अपनी कमाई किस में लगाता है? तेजपाल सिंह जो इस चैप्टर में है, इस पार्ट में है, वो अपनी कमाई किस में लगाता है?
किस में लगाता है वो अपनी कमाई? भाई वो कर्ज भी नहीं देता, बैंक में भी नहीं जमा कराता, उसकी जो कमाई जितनी भी होती है वो क्या करता है? ट्रैक्टर खरीदता है। ट्रैक्टर खरीदने से क्या होगा? आराम से उसकी क्या होगी, जो अपन वो करते हैं ना खुदाई का काम, ठीक है, वो इजीली हो जाएगा। तो वो क्या करता है? तेजपाल सिंह अपनी कमाई किस में लगाता है? ट्रैक्टर खरीदने में। आंसर नंबर 2। आपको समझ में आ गया पूरा? ये अपना पूरा हो गया एक पूरा क्विज आज का। अधिशेष क्या है? नंबर 1, अतिरिक्त उत्पादन जो पूर्ति के बाद बचता है। किसान अपनी बचत का प्रयोग किस कार्य में करते हैं? गैर कृषि कार्यों में। किसान उपभोग उत्पादन से कम होता है। किसका उपभोग उत्पादन से कम होता है? कि उपभोग कौन कम करता है? उत्पादन ज़्यादा है और उपभोग कम है। किसका था? छोटे किसान तो जितना उगाते उतना काम में ले लेते हैं, उतना ही वो उगा पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़े किसान। नेक्स्ट है गैर कृषि क्रिया क्या है? जिसमें खेती नहीं होती, दुकान खोलना, परिवहन करना, डेयरी का काम, ये सब क्या है? गैर कृषि। तो उपरोक्त सभी। पालमपुर में कितने परिवार थे कुल? 450 परिवार थे। 450। उत्पादन के कौन कौन से कारक का यूज़ करके गेहूँ पैदा कर सकते हैं अपन? ये किया था। क्या है? अब बुआई करोगे, सिंचाई करोगे, कटाई करोगे, तो यहाँ भी क्या आएगा? उपरोक्त सभी। किसान अपनी बचत का कार्य उपयोग किस कार्य में करता है? डेयरी भी खोलता है, पशु खरीदता है, ट्रक खरीदता है, दुकान खोलता है, तो उपरोक्त सभी। तेजपाल सिंह ने अपनी कमाई किस में लगाई? ट्रैक्टर खरीदने में। समझ में आ गया आपको आंसर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पुरानी वीडियोस के अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को क्लासेस पे भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें प्लेलिस्ट में आपको पूरे क्विज़ अभ्यास के सभी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।